आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आज जनाबाई का वृत्तांत आपके समक्ष रखने वाला हूँ। दोस्तों, इस वृत्तांत के माध्यम से आपको यह बताने वाला हूँ कि जनाबाई की भक्ति और शक्ति क्या थी। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह एक बहुत ही सुंदर भक्तिपूर्ण वृत्तांत है। आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वृत्तांत के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा देश भारत, जहां सेक्युलर कह करके और एक गुट को इतना चढ़ाया जा रहा है कि उसके तहत हिंदुओं की आवाज़ को दबाया गया, उस काल की यह बात है कि भारतवर्ष में मुस्लिम आतताइयों ने यहाँ की हिंदू जनता के ऊपर इतना भीषण अत्याचार किया कि उस समय भक्तों ने ही देश को बचाया, नहीं तो आज इस देश में एक भी हिंदू नहीं रहता। इस्लामी शासन में देश के चारों कोनों में महान भक्त अवतरित हुए, जैसे बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, उत्तर प्रदेश में संत कवि तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी आदि, राजस्थान में मीरा जी, महाराष्ट्र में भक्त नामदेव जी, ज्ञानदेव जी आदि, तथा दक्षिण भारत में आलवार संत। यदि ये संत भक्त नहीं होते तो भारत में एक भी हिंदू बाकी नहीं बचता, न धर्म रहता, ना ही भक्ति रहती और ना भगवान का यश ही रह पाता। इसलिए परशुराम देवाचार्य जी ने कहा है, संत हरि के बाप हैं, संत हरि के पूत, संत हरि के बाप हैं, संत हरि के पूत, परशुराम जो संत न होते, राम हो जाते औत। परशुराम जो संत न होते, राम हो जाते औत। ये भक्त लोग ही भगवान के पिता हैं, उनका यश फैलाते हैं और भगवान के पुत्र हैं। भगवान रक्षा करते हैं। भक्त नहीं होते तो राम भी निपुते हो जाते। संसार में उनका कहीं नामो निशान नहीं रहता, कहीं भी नाम सुनाई नहीं पड़ता कि भगवान भी कुछ चीज है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तर हरे संत समीरा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। उत्तरकांड श्री रामचरितमानस की यह पंक्ति है। समुद्र से पानी बादल बरसाते हैं, हम लोग समुद्र के पास नहीं जा सकते। भगवान समुद्र हैं, लेकिन किस काम के हैं अगर संत रूपी बादल न होते। चंदन किस काम का अगर हवा नहीं होती तो सुगंध हमारे नाक तक कैसे पहुंचती। संत और भक्त ही हवा हैं जो भगवान का यश हमारे तक पहुंचाते हैं। महाराष्ट्र में ऐसी ही एक भक्त हुई हैं जिनका नाम था जनाबाई। ये नामदेव के परिकरों में थी, वृद्धा थी, बुजुर्ग थी। नामदेव जी की कुटिया में बहुत से संत आया करते थे। उनको भोजन कराने के लिए ये अकेले ही उठकर चक्की चलाकर आटा पीसती थी। रात भर चक्की चलाती रहती थी। वृद्धावस्था के कारण हाथ पांव इतने तो नहीं चलते थे, लेकिन ठाकुर जी एक खेल करते थे। ये चक्की चलाते समय कीर्तन करती रहती थी, नेत्रों से इनके आंसू बहते रहते थे। तो भगवान श्री विठलनाथ जी इनके साथ आकर चक्की चलाया करते थे।
जनाबाई को पता नहीं पड़ता था। चक्की में 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो आदि जितना भी अन्न वह छोड़ देती थी, वह सब 2 मिनट में ही पिस जाता था, क्योंकि उसे ठाकुर जी पीस रहे थे। इनको पता नहीं पड़ता था। ये तो समझती थी कि मैं कीर्तन कर रही हूँ। भगवान के नाम के प्रभाव से सारा आटा पिस जाता है। पानी भरने जाती बुढ़िया थी तो ठाकुर जी स्त्री का रूप धारण करके इनका पानी भरवा दिया करते थे। पंढरपुर में चंद्रभागा नदी है। दोस्तों, अगर आपने दर्शन किए हैं तो नामदेव जी, भक्त नामदेव जी भी सुबह इसी चंद्रभागा नदी में स्नान करके और विट्ठलनाथ जी के, पंडरीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते थे और भक्तिमय वहाँ लीन हो जाते थे। उसके तट पर ये रहा करती थी। एक दिन की बात है कि इनको रात में विरह ने सताया। ये अपनी कुटिया से निकलकर भागी और एक मंदिर में जाकर प्रवेश कर गई। प्रभु की इच्छा थी, अतः इनके प्रेम को देखकर मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया, जबकि पुजारी लोग रात को मंदिर का दरवाजा बंद कर देते हैं। जना जी ने मंदिर को खुला हुआ देखा तो भीतर चली गई और प्रेमावेश में रात भर नाचती रही और अपने गोपाल को याद करके बुलाती रही। उसी बीच में कुछ चोर भी मंदिर में आ घुसे। चोरों ने देखा कि मंदिर तो खुला है, तो वे मंदिर में घुस गए और साक्षात ठाकुर जी के हरिग्रीवा पदक यानी के वक्षस्थल का हार, जो कि बहुत कीमती था, उसको चोरी करके भाग गए। किंतु जनाबाई को कुछ भी पता नहीं लगा। वह तो आत्मविस्मृत होकर भगवत प्रेम में नाच रही थी। भक्तों से चिढ़ने वाले भी बहुत होते हैं, बल्कि भक्तों से प्रेम करने वाले कम होंगे, लेकिन चिढ़ने वाले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वे उनका यश देखकर चिढ़ जाते हैं। और ऐसा सबके साथ होता आया है। संत तुलसीदास जी महाराज के ऊपर मारण मंत्र का प्रयोग हुआ। मीरा जी को भी बहुत सी यातनाएं दी गई। चैतन्य महाप्रभु जी तो नदियाँ छोड़कर चले गए, क्योंकि ईर्ष्यालु लोगों ने उनकी बहुत बदनामी की थी। कुढ़ने वाले पहले पैदा हो जाते हैं। गुलाब के पेड़ में फूल बाद में आता है, कांटे पहले आ जाते हैं। इधर प्रातःकाल होने पर जब मंदिर खुला तो पुजारियों ने देखा कि ठाकुर जी का हरिग्रीवा पदक गायब हो गया है। सब ने कह दिया कि चोर तो यह बुढ़िया है, जनाबाई है। उससे पूछा गया तो वह बोली कि ठाकुर जी का हार मैंने नहीं लिया। लोगों ने उससे पूछा कि तू मंदिर में कब आई थी? तो वह बोली कि मैं रात को आई थी। सभी बोले कि इसको पकड़ लो। उसे पकड़कर न्यायालय में पेश कर दिया गया। वहाँ सभी ने गवाही दे दी कि यह खुद ही कह रही है कि रात भर मैं मंदिर में रही। जज साहब ने जनाबाई से पूछा कि रात को तेरे अलावा और कोई भी क्या मंदिर में आया था? तो सीधी सादी जना ने कह दिया कि रात को मंदिर में मेरे सिवा तो और कोई नहीं आया। दुष्ट लोगों ने जज से कहा, सरकार, यह स्वयं बता रही है कि रात को मेरे अतिरिक्त मंदिर में और कोई नहीं आया, तो चोर और कौन हो सकता है? लोगों के कहने से जना को सूली की सजा सुना दी गई। सूली की सजा बहुत ही कष्टदायक होती है। फांसी फिर भी अच्छी होती है। सूली में एक लोहे की बड़ी ऊंची सुई होती है और अपराधी को गुदा के सहारे उस सुई के ऊपर बैठा दिया जाता है और कष्ट के कारण जैसे जैसे वह हिलता है वैसे वैसे वह सुई उसके शरीर के अंदर घुसती चली जाती है। फांसी में तो थोड़ी देर में आदमी मर जाता है, किंतु सूली में कई दिन लग जाते हैं। उसके मरने में वह सभी से खराब मौत मानी जाती है। तलवार से काट दो, थोड़ी देर में आदमी मर जाएगा। बल्लम मार दो,
थोड़ी देर में तड़प तड़प कर मर जाएगा, परंतु सूली की सजा बहुत ही गंदी सजा होती है। जो दुष्ट कुढ़ने वाले लोग थे, उनकी शिकायत पर जनाबाई को सूली की सजा सुना दी गई। दुष्ट लोगों ने प्रचार किया कि देख लो, ये बड़ी भक्त बनती थी, और इसके साथ ही लोग ये सब बड़े चोर हैं, ठग हैं। दुनिया को वैसे तो ढोलक बजा बजा कर झांझ बजाते हैं, हरी हरी कीर्तन करते हैं, लेकिन वे सब खाने कमाने का धंधा है। जना चोर है। आज देख लो, इसे सूली की सजा दी जा रही है। हजारों लोग चंद्रभागा नदी पर आकर एकत्रित हो गए, क्योंकि वहीं पर आज जना को सूली पर चढ़ाया जाना था। भक्त लोग भी वहां आ गए कि हम प्रभु का कीर्तन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ताकि वे जना की आकर रक्षा करें। भगवान नाम संकीर्तन ही सहारा होता है दोस्तों। ऐसे समय में भक्तों का और तो कुछ सहारा होता नहीं है। वहाँ सभी तरह के लोग एकत्रित हो गए और जना जी को चोर की तरह वहाँ लाया गया। भक्त हर हालत में प्रसन्न रहता है। जनाबाई ने सोचा कि चलो, विट्ठल जी की अगर ऐसी ही इच्छा है तो ऐसी ही सही, जैसे भी विट्ठलनाथ जी खुश रहें। मुझे सूली दे रहा है, कोई बात नहीं। विट्ठल चाहे सूली दे दे, विट्ठल चाहे माला दे दे, विट्ठल चाहे सूली दे दे, विट्ठल चाहे माला दे दे। मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ। हे भगवान विट्ठलनाथ, हे मेरे गोपाल, चाहे तू मुझे माला पहना दे, चाहे सूली दे दे, मैं खुश हूँ। इसी को भक्ति कहते हैं। हे गोविंद, ऐसा प्यार दे, सूली भी फूलों की शैया बन जाए। भीष्म पितामह भी तो बाणों की शैया पर पड़े थे, लेकिन भगवान का भजन करते रहे। श्री कृष्ण आए तो वे बाण उनके लिए बाण नहीं रहे, फूल जैसे बन गए थे। ऐसा प्यार दे अंगारे, जलते भी शीतल हो जाएं। ऐसा प्यार दे अंगारे, जलते भी शीतल हो जाएं। अर्थात भक्त प्रहलाद के लिए आग भी शीतल बन गई। विश्वास रखो, ऐसा प्यार दे पर्वत भी टकरा टकरा गिर जावें। ऐसा प्यार दे पर्वत भी टकरा टकरा कर गिर जावें। प्रहलाद जी को पहाड़ों से गिरा कर मारा गया तो पहाड़ टूट गए, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। ऐसा प्यार दे सागर भी लहरा लहरा तर जाएं। ऐसा प्यार दे सागर भी लहरा लहरा तर जाएं। विट्ठल चाहे सूली दे दे, विट्ठल चाहे सूली दे दे, विट्ठल चाहे माला दे, विट्ठल चाहे सूली दे दे, विट्ठल चाहे माला दे। मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी। दोस्तों, ऐसे गमगीन माहौल में जब जनाबाई को सजा सुना दी गई और उसका एग्जीक्यूशन होना था, तब जनाबाई को
वहां लाया गया। उन्हें देखकर जितने भी भक्त थे सभी रो रहे थे और कह रहे थे कि हे प्रभु, ये बुढ़िया के साथ क्या हो रहा है। लेकिन जनाबाई आज बहुत खुश है। क्यों खुश है? ले ले नाम तेरा मैं विठ्ठल, ले ले नाम तेरा मैं विठ्ठल, जा पकड़ूंगी सर्प जाल। ले ले नाम तेरा मैं विठ्ठल, जा पकड़ूंगी सर्प जाल। हे विठ्ठल, तेरा नाम लेकर मैं सर्पों से भी लिपट जाऊंगी, मुझे कोई दुख नहीं होगा। ले ले नाम तेरा मैं विठ्ठल, जा लिपटूंगी विकट काल। ले ले नाम तेरा मैं विठ्ठल, जा लिपटूंगी विकट काल। ये शूली भयानक काल है, लेकिन तेरा नाम ले लेकर मैं इससे भी लिपट जाऊंगी। इसे ही भक्ति कहते हैं। ले ले नाम तेरा मैं विठ्ठल, ले ले नाम तेरा मैं विठ्ठल, विष पी लूंगी हलाल। ले ले नाम तेरा मैं विठ्ठल, नाचूंगी घुस ज्वाल माल। ले ले नाम तेरा मैं विठ्ठल, विष पी लूंगी हलाहाल। हलाहाल महादेव जी ने जो समुद्र मंथन के समय विष निकला था उसको पिया था। ले ले नाम तेरा मैं विठ्ठल, नाचूंगी घुस ज्वाल माल। ले ले नाम तेरा मैं विठ्ठल, नाचूंगी घुस ज्वाल माल। आग में घुस जाऊंगी, इसका मुझे डर नहीं है। ऐसा प्यार दे सागर भी लहरा लहरा कर तर जाए। ऐसा प्यार दे सागर भी लहरा लहरा कर तर जाए। विठ्ठल चाहे सूली दे दे, विठ्ठल चाहे माला दे। विठ्ठल चाहे सूली दे दे, विठ्ठल चाहे माला दे। मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी। मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी। ऐसा प्यार दे सागर भी लहरा लहरा कर तर जाए। विठ्ठल चाहे सूली दे दे, विठ्ठल चाहे माला दे। मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ। विठ्ठल मेरो प्राण, विठ्ठल मेरो प्राण। विठ्ठल मेरो प्राण, विठ्ठल मेरो प्राण। गोविंद मेरो प्राण, गोविंद मेरो प्राण। गोविंद मेरो प्राण, गोविंद मेरो प्राण। गोपाल मेरो प्राण, गोपाल मेरो प्राण। गोपाल मेरो प्राण, गोपाल मेरो प्राण। गोविंद मेरो प्राण, गोपाल मेरो प्राण। गोविंद मेरो प्राण, गोपाल मेरो प्राण। गोविंद मेरो प्राण, गोपाल मेरो प्राण। दोस्तों और भक्तों, जिसको सच्ची लिव लगी हो, उस बंसी वाले, उस भगवान कृष्ण, उस विठ्ठल महाराज, उस पंडरीनाथ की, तो दोस्तों जनाबाई क्यों ना खुश हो। अब देखो क्या होता है, आगे चलते हैं। जनाबाई को देखकर सारे भक्त लोग रो रहे थे और दुष्ट लोग हंस रहे थे कि देख लो, कीर्तन करने वालों का यही
हश्र होता है, उनको यही सजा दी जाती है। बड़े नाचते थे, बड़े ढोलक बजाते थे ना। जब जनाबाई को सूली के ऊपर बैठाया गया तो सारा संसार देख रहा था। वह लोहे की सूली थी, वह जंग लगा हुआ लोहा नहीं होता, वह तो फौलाद होता है। और उस सूली पर जैसे ही जनाबाई को बैठाया गया तो वह सूली मोम की तरह पिघल गई और आराम से जनाबाई जमीन पर आ गई। और विट्ठल भगवान का संकीर्तन करते करते यह सभी लोग देख रहे थे। वहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ा था। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये जनाबाई की भक्ति शक्ति का अलौकिक चमत्कार था। इसीलिए भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके आगे सारी शक्तियाँ शून्य हो जाती हैं। तो दोस्तों और भक्तों, जनाबाई एक भक्तनी, एक महिला भक्तनी थी। वो प्रभु रंग में इस तरह रंग गई कि चोरों को भी मौका मिल गया और जनाबाई झूठे ही फंसा दी गई। लेकिन दोस्तों, सच्चे भक्त की रक्षा तो वह स्वयं मुरली वाला विट्ठल महाराज पंढरीनाथ स्वयं करता है। दोस्तों, यहाँ पर बंसी वाले की जय, कृष्ण मुरारी की जय, श्री कृष्ण की जय, जय श्री राधे श्याम। यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य देना और इसी तरह के भक्ति वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री विट्ठलनाथ जी की जय, श्री पंढरीनाथ जी की जय, गोपाल की जय, मेरे दीन दयाल की।